गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी के बीच में फिर से मैं अपना नेक्स्ट वीडियो क्लास 7 का फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज का जो कॉन्सेप्ट है उसका वीवीआई आंसर क्वेश्चन आप सभी के बीच में लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करते हैं आप सब उसी अंदाज में इस वीडियो को भी दुलार और प्यार देंगे मेरे बच्चों, क्योंकि आप ही लोग के दुलार और प्यार से मेरा मनोबल बढ़ता जा रहा है और आप लोग के बीच में मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग फटाफट अपने कॉन्सेप्ट यानी आंसर क्वेश्चन पे आते हैं। पहले भी मैं बताया कि देखिए जब भी मैं आंसर क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें तीनों टाइप्स को रखूंगा, वो वेरी शॉर्ट हो या लॉन्ग हो। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के बीच में लाता रहता हूँ। तो आप लोग इस चैनल को दुलार प्यार देते रहिए। आप लोग का दुलारा चैनल नीरज सर। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखिएगा चैनल में नीरज सर 2 बार लिखना है, तभी आपको यूट्यूब पर सर का चैनल मिलेगा। नहीं तो आप लोग नीरज सर लिखिएगा तो नहीं मिलेगा, 2 बार लिखना है नीरज सर। चलिए तो समय को ना बर्बाद करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले दिया है डिफाइन ग्ल्यूनेशंस। देखिए ग्ल्यूनेशन क्या है, एक प्रोसेस है। पहले भी पढ़ाया था क्या है, तो ग्ल्यूनेशन एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि जिंक का लेयर को आयरन के ऊपर चढ़ाया जाता है। जैसे देखिए मैं बताता हूँ कि मैंने सब प्रोजेक्ट बना लेता हूँ कि यह एक लोहा की छड़ है, ठीक। ये क्या है, एक लोहे की छड़ है। ठीक, देखिए अब क्या करना है कि इस लोहे की छड़ को आपको पेंट करना है। क्या करना है, पेंट करना है, ठीक है। देखिए ये मैं कोई लोहा का टुकड़ा लेता हूँ, ठीक। अब क्या करना है कि इस लोहे के टुकड़े को आपको पेंट करना है। क्या करना है, पेंट करना है, ठीक। देखिए मैं इसे पेंट करता हूँ। ठीक, अब इसे क्या कहिएगा आप लोग, ग्ल्यूनेशन कहिएगा। आखिर देखिए अभी भी अगर नहीं समझ में आया है तो ग्ल्यूनेशन से होता क्या है कि जो लोहा होता है ना वो बहुत तेजी से जंग लग जाता है। तो जब आपके ऊपर जिंक का लेप लगा दीजिएगा तो वह लोहा में जंग नहीं लगेगा। तो इस जंग से बचने के लिए लोहा को ग्ल्यूनाइज किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे ग्ल्यूनेशन। तो देखिए द प्रोसेस ऑफ डिपोजिंग ऑफ लेयर जिंक ओवर आयरन इज कॉल्ड ग्ल्यूनेशन। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए आज एक क्वेश्चन नंबर सेकंड पे कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रस्टिंग। देखिए रस्ट का मतलब क्या होता है, याद होगा ना सबको, जंग लगना। रस्ट का मतलब क्या होता है, जंग लगना। तो जंग लगना क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि लोहे के ऊपर एक लेयर बन जाता है, परत बन जाता है। और वो परत किसका होता है, रस्ट होता है, जंग का, जो कि आयरन ऑक्साइड कहलाता है। तो इस तरह से क्या हो गया, रस्टिंग हो गया। तो द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ओवर द सरफेस ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। लोहे के ऊपर जब जंग की परत बन जाती है, रस्ट बन जाती है, तो उसे हम लोग रस्टिंग कहते हैं। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज क्रिटलाइजेशन। क्रिटलाइजेशन जो है ये किस प्रकार का चेंज है, ये तो याद होगा सबको, फिजिकल चेंज है। सिंपल सा क्वेश्चन, क्रिटलाइजेशन क्या है, एक फिजिकल चेंज है। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इन्वॉल्व इन रस्टिंग ऑफ आयरन। कहता है कि लोहा में जंग लगना किस प्रकार का चेंज है। तो याद रखिएगा केमिकल चेंज है। कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है, ठीक। तो ये क्या है, केमिकल चेंज होता है। तो लिख दिया मैंने कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल
चेंज। नेक्स्ट, राइट वन प्रॉपर्टी ऑफ स्टेनलेस स्टील। ये देखिए समझने वाला है। स्टेनलेस स्टील क्या होता है? यह एक धातु है, लेकिन कॉम्बिनेशन यानी दो तीन धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें कि आयरन हो गया, निकेल हो गया, क्वाल्ट हो गया, जिंक हो गया, ये सबको मिलाकर क्या बनाया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। तो इसका प्रॉपर्टी पूछा है, क्या प्रॉपर्टी है? तो देखिए ऐसे तो दो तीन चार प्रॉपर्टी बता देते हैं, लेकिन आपको एक प्रॉपर्टी पूछा है तो एक ही लिखिएगा। ये बहुत हार्ड होता है, ठीक। इट इज वेरी हार्ड, इट इज वेरी स्मूथ, ये बहुत चिकना भी होता है। इट इज वेरी शाइनिंग, ये कैसा होता है? बहुत चमकीला भी होता है। और इट डज नॉट रस्ट, इसमें जंग भी नहीं लगता है। इस तरह से मैंने आपको 4 से 5 प्रॉपर्टीज बता दिया, लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन को देख लेना है कि कितना प्रॉपर्टीज पूछता है। ऐसे यहाँ पे मैंने 1 प्रॉपर्टी सेलेक्ट किया था, इसलिए मैंने 1 प्रॉपर्टीज को ही टाइप किया आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 में, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर। ये किस प्रकार का होता है? तो सिंपल है, केमिकल चेंज। कैसा होता है? केमिकल चेंज। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर इज ए केमिकल चेंज, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में, व्हिच ऑफ इज द टू परमानेंट चेंज, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। ठीक है, ठीक, सिंपल है। ये पूछता है कि जो केमिकल चेंज वो कैसा होता है? परमानेंट होता है, पढ़ाए थे ना, परमानेंट और टेम्पोररी। तो लिख देते हैं केमिकल चेंज इज ए परमानेंट चेंज। कैसा है? परमानेंट चेंज है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए केमिकल चेंज। आप एक रासायनिक परिवर्तन से क्या समझते हैं? ए केमिकल चेंज इज ए वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। कहता है कि केमिकल चेंज एक ऐसी परिवर्तन है कि जिसमें एक हमेशा नया और नए पदार्थ बनता है, तो उसे केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, और स्टेट द कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। सिंपल क्वेश्चन आ गया फिर से। कहता है कि लोहा में जंग लगने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? तो सबसे पहले होना चाहिए बोथ ऑक्सीजन और वाटर या वाटर वेपर। वाटर, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, ये सब के प्रेजेंस में लोहा में क्या लगता है? जंग लगता है, जो कि क्या है? केमिकल चेंज है ना। ठीक, चलिए आ जाइए नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। कहता है व्हाट इज ग्लूनेशंस। ग्लूनेशंस क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिपोजिट ऑफ लेयर मेटल लाइक जिंक और क्रोमियम ऑन आयरन इज कॉल्ड ग्लूनेशन। एक प्रक्रिया है जिसमें जिंक और क्रोमियम के लेयर को लोहे के ऊपर चढ़ाया जाता है। ठीक है, व्हाट इज एडेड टू स्टील टू मेक स्टीलनेस। कहता है स्टीलनेस जो है वो क्या चीज से बनाया जाता है? तो पहले देखिए लिख देते हैं, स्टीलनेस स्टील इज मेड बाय मेकिंग ऑफ आयरन, कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज, ये सब को मिलाकर क्या बनाया जाता है? स्टीलनेस स्टील बनाया जाता है। तो इस तरह से हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म हुआ, और आप लोग के बीच में लेकर आए अब हम शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन। कहता है व्हाई फॉर्मेशन ऑफ मैन्यूर फ्रॉम द लीव्स इन द केमिकल चेंज। पत्ते में मैन्यूर जो होता है वो केमिकल चेंज क्यों होता है? फॉर्मेशन ऑफ मैन्यूर फ्रॉम द लीव्स इज ए केमिकल चेंज बिकॉज मैन्यूर फॉर्म्ड हैज डिफरेंट कॉम्पोजिशन फ्रॉम लीव्स। ये भिन्न भिन्न होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज होगा। व्हाई सीवरिंग ऑफ मिल्क इज केमिकल चेंज। द सीवरिंग ऑफ मिल्क इज ए केमिकल चेंज बिकॉज इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। कहता है कि दूध से जो दही खट्टा बन जाता है, फट जाता है, सावरिंग हो जाता है, दूध फट जाता है, तो क्या वो केमिकल चेंज है? हाँ, बिकॉज क्योंकि उसमें एक नया सब्सटेंस बनता है, पनीर, तो इसलिए क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज रस्ट। रस्ट क्या है? जंग क्या है? ए पीसेस ऑफ आयरन इज लेफ्ट इन द ओपन ऑफ द सम टाइम इट occurrence of the flame of the brownish of the substance, this substance is called rust। कहता है कि लोहा जो है उसे आप खुले ऑक्सीजन हवा वगैरह छोड़ देते हैं तो उसमें एक नई परत बन जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जंग कहते हैं, रस्ट कहते हैं। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक, ब्लू विक्टोरियल क्या है? ये क्रिस्टल सल्फेट होता है। क्या होता है? कॉपर का क्रिस्टल होता है। लिख देते हैं कि क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट आर ब्लू इन द कलर। कैसा होता है? ब्लू कलर में होता है।
सो इट इज कॉमनली नोन एज ब्लू विटोरियल। इसे क्या कहते हैं? ब्लू विटोरियल के नाम से हम लोग जानते हैं। नेम, क्वेश्चन नंबर 5 में है, नेम द 2 मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड। कहता है कि 2 ऐसे नियम बताएं कि जिससे लोहा में जंग लगने से बचाया जा सकता है। एक पेंट कर देंगे, क्या करेंगे? पेंट कर देंगे। और दूसरा क्या करेंगे हम लोग? ग्रीस भी लगा सकते हैं। तीसरा ग्लूनेशन भी कर सकते हैं। तो हमसे 2 ही मेथड पूछा है, तो 2 भी लिख दीजिए, 3 भी लिख दीजिए, चलेगा, कोई मायने उतना नहीं है। तो 2 मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग और ग्रीसिंग, पेंट या ग्रीस लगाकर और ग्लूनेशन। तो ये 2 नियम का पालन करके लोहा को जंग लगने से हम बचा सकते हैं। व्हाट हैपन व्हेन बेकिंग सोडा इज ट्रीटेड विथ विगनर। कहता है सिरका जो है वो बेकिंग सोडा से क्या ट्रीट करेगा? सिंपल है, इसमें क्या पाया जाता है? विंगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है और बेकिंग सोडा में सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट पाया जाता है। ये दोनों को रिएक्शन कराना है, ठीक। तो प्लस बेकिंग सोडा, ठीक, क्या बनाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सबस्टांस। ये क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सबस्टांस बनाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच टेक्निक इज बेटर फॉर ऑब्टेनिंग शुगर फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन। वह कौन सा तरीका, टेक्निक है जो अच्छा है जिसमें कि शुगर सॉल्यूशन से शुगर को अलग किया जाए, यानी चीनी के घोल से चीनी को अलग किया जाए। क्रिस्टलाइजेशन कर देंगे, ठीक ना? क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन इज कंसीडर्ड एज द बेटर टेक्निक फॉर ऑब्टेनिंग शुगर फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन। कहता है सर क्रिस्टलाइजेशन करके चीनी के सॉल्यूशन से चीनी को अलग कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई, 9 नंबर है ना? हाँ, व्हाई विट आयरन पेन ऑफ्टन गेट्स रस्टेड इफ लेफ्ट इन द स्टेट ऑफ सम टाइम्स। ठीक है, देखिए कहता है कि जो लोहे के जो तावा होता है हम लोग के घर में, उसमें जंग क्यों लग जाता है? तो मैंने पहले भी बताया, देखिए लोहा में जंग लगने का कारण है वाटर वेपर, वाटर एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है कि लोहे में जंग लग जाता है। तो लिख देंगे ए वीट आयरन पेन ऑफ्टन गेट्स रस्टेड इफ लेफ्ट इन द डेट स्टेट फॉर सम टाइम्स बिकॉज आयरन रस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाटर। तभी तो इसमें जंग लगेगा, लोहा पानी ऑक्सीजन होगा तभी तो लोहे में जंग लगेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आज एक क्वेश्चन नंबर 10 में, व्हाई डज रस्टिंग टेक प्लेस फास्टर ड्यूरिंग रेनी सीजन। कहता है कि लोहा में बरसात के मौसम में बहुत तेजी से जंग लगता है। व्हाई? सर बरसात के मौसम में हवा में ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, आर्द्रता क्या होता है? बढ़ जाता है, मॉइस्चर बढ़ जाता है। और मॉइस्चर क्या है? प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द एयर इज नोन एज मॉइस्चर। तो हवा में जब पानी की मात्रा बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि जहां जहां हवा पानी टकराएगा लोहे की वस्तु से, तो ऑटोमेटिक क्या लगेगा? उसमें जंग लगेगा। लिख देते हैं रस्टिंग टेक प्लेस फास्टर ड्यूरिंग द रेनी सीजन बिकॉज द कॉन्टेक्ट ऑफ मॉइस्चर इन एयर हाई इन रेनी सीजन। क्योंकि रेनी के सीजन में मॉइस्चर क्या होता है? हवा में बढ़ जाता है, ठीक है ना? इसीलिए लोहे में तेजी से जंग लगता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सबस्टांस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? कोई भी नया सबस्टांस नहीं बनता है, केवल कलर, शेप, साइज चेंज होता है। तो उसे क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12, फिजिकल चेंज। व्हाट इज ए फिजिकल चेंज? इन ए चेंज इन विच सबस्टांस अंडरगोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। कहता है कि किसी भी चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज का बदलाव होता है तो उसे फिजिकल चेंज कह सकते हैं। यदि आपको थोड़ा सा लंबा और शॉर्ट डिफिनेशन लिख सकते हैं कि विच चेंज डू नॉट फॉर्म ए न्यू सबस्टांस दैट इट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। कहता है कि फिजिकल चेंज में कोई भी नए सबस्टांस नहीं बनता है, ठीक। आज एक क्वेश्चन नंबर 13 कहता है व्हाट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं?
ठीक, केमिकल रिएक्शन तो क्या होगा, जब केमिकल चेंज होगा तभी तो केमिकल रिएक्शन होगा ना। तो इसमें क्या होगा, 2 and 2 मोर देन केमिकल हो जाएगा। तो चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ये चेंज गो एल्सो इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब उसी चेंज को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है व्हाई ए स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्यूरीज ए ब्राउन कलर इफ इट इज नॉट कंज्यूम्ड इमिडिएटली। कहता है कि कोई जो सेब है उसका कलर तुरंत क्यों नहीं चेंज होता, इमिडिएटली क्यों नहीं होता है। ठीक, अब देखिए क्या होता है, इसमें एक नया सब्सटेंस बनता है, ठीक ना, तो इसीलिए इतना जल्दी तो होगा नहीं। तो लिख दीजिए कि स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्यूरीज ए ब्राउन कलर इफ इट इज नॉट कंज्यूम्ड इमिडिएटली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, राइट डाउन द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। कहता है कि रस्टिंग ऑफ जो है आयरन का लोहा जो है उसमें जंग लगने के लिए आपको इक्वेशन लिखना है। पहले थ्योरी लिख देते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लोइंग इक्वेशन। ये देखिए क्या लिए, लोहा, क्या लिए, ऑक्सीजन, किसमें, हवा में, प्लस वाटर, क्या बना, रस्ट आयरन Fe2O3। अब पूछेगा कि सर Fe2O3 क्या है, रस्ट ऑफ आयरन है। क्या है, रस्ट ऑफ आयरन, यानी ऐसा लोहा जिसमें जंग लगा हो उसे हम लोग आयरन ऑक्साइड कहते हैं और उसका सूत्र क्या होता है, Fe2O3। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है, पूछेगा कि Fe2O3, तो देखिए इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि क्रिस क्रॉस मेथड में किसी को भी नए कंपाउंड को कैसे वैलेंसी निकालकर वैलेंसी को गुना किया जाता है। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट टॉपिक पे जब आएंगे कभी तो उसके लिए वीडियो बना देंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम का समय है, तो हम लोग को ज़्यादा अपना ध्यान आंसर क्वेश्चन पे देना है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। कहता है व्हाई टीयरिंग ऑफ पेपर इनटू पीस इज अ फिजिकल चेंज। कहता है कि पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ना फिजिकल चेंज है, क्यों, बता सकते हैं आप लोग ना। सर इसमें तो कोई न्यू सब्सटेंस बनता नहीं है तो फिजिकल चेंज तो होगा ही। द टीयरिंग ऑफ ए पेपर इज ए फिजिकल चेंज बिकॉज व्हेन द पेपर इज थ्रोन ओनली द शेप साइज पेपर चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म्ड। इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस जो है नहीं बनता है, केवल क्या चेंज होता है, पेपर का शेप और साइज चेंज होता है, इसीलिए क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17। कहता है व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर। कहता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में जब डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा। सिंपल है, लिख लेंगे ना। देखिए ऑन डिजोल्विंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर इट फॉर्म्स न्यू सब्सटेंस, दिस चेंज कैन बी रिटन फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशन। कहता है कि जब इसे हम लोग पानी में मैग्नीशियम ऑक्साइड को डिजोल्व कराएंगे तो कुछ नया सब्सटेंस बनेगा, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड लेना है यानी MgO, और पानी में क्या करना है, इसको आपको डिजोल्व कराना है H2O में, तो कुछ नया सब्सटेंस तो बनेगा ही बनेगा। तो जब नया सब्सटेंस बनेगा तो क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस वाटर H2O, तो क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड लिख लेंगे, है ना। ये OH का हॉल्ट वाइज होगा। ये हो गया हमारा मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब क्या हो जाएगा, ये बेसिक प्रॉपर्टीज हो जाएगा ना, एसिड बेस में प्राय थे, क्योंकि लास्ट में क्या लग गया OH, तो H क्या है, बेसिक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, बेसिक मटेरियल हो जाएगा। चलिए आ जाइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 18 में। कहता है व्हाई स्लोपिंग ऑफ फूड केमिकल चेंज। स्लोपिंग ऑफ फूड क्या है, केमिकल चेंज है, आसान है। स्लोपिंग ऑफ फूड इज अनवांटेड क्वालिटी चेंज इन ए फूड स्टॉप्स सच एज स्टेलिंग discriminations of the development of flavors and the diverse to the chemical change, it cannot be brought back the original
फॉर्म्स। कहता है कि किसी भी भोजन को, टेस्ट को, फ्लेवर को जब आप एक बार बदल देते हैं तो वो कुछ नया सब्सटेंस बनाता है, जिससे कि उसे ओरिजिनल फॉर्म में लौटाना संभव नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, स्पॉइलिंग ऑफ फूड, केमिकल चेंज। क्योंकि जब फूड जो भोजन जो है बर्बाद हो जाएगा एक बार भोजन, तो क्या हो जाएगा, वो फिर कभी अपने पहले रूप में नहीं आया। क्योंकि भोजन जब भी बर्बाद होता है, स्पॉइल कर जाता है, तो उसमें एक नया सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है, स्पॉइलिंग मतलब बर्बाद होना, सड़ गल जाना, ठीक ना। तो भोजन जो सड़ गल जाता है वो बर्बाद हो जाता है। हाउ विल यू शो डैट सीटिंग ऑफ कॉर्ड इज ए केमिकल चेंज। कहता है कि दही का बनना एक केमिकल चेंज है, कैसे। ठीक है, देखिए, सीटिंग ऑफ कॉर्ड इज ए केमिकल चेंज बिकॉज वंस कॉर्ड इज फॉर्म्ड कैन नॉट बी रिसीव्ड बैक इनटू मिल्क। दही यदि दूध से एक बार दही बन जाए तो उस दही से कभी दूध नहीं बन सकता है, इसलिए क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। पूछेगा क्यों, तो सर मिल्क इज नॉट पॉसिबल चेंज इनटू कर्ड। मिल्क इज चेंज इनटू कर्ड इज पॉसिबल, बट कर्ड डू नॉट पॉसिबल टू चेंज इनटू मिल्क। सो सीटिंग ऑफ कर्ड इज ए केमिकल चेंज। इसीलिए क्या होगा, सीटिंग ऑफ कर्ड क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। नेक्स्ट, कर्ड एंड मिल्क हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब दूध और दही के पास अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर दिया है। ठीक, तो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। कहता है व्हाई एक्सप्लोजन्स ऑफ द फायरवर्क्स इज द केमिकल चेंज। ये फायरवर्क्स जो होता है एक्सप्लोजन का, वो केमिकल चेंज होता है। क्यों, क्योंकि इसमें भी वही चीज़ है, एक नया सब्सटेंस बन जाता है, ठीक ना, और उसे पहले वाली स्थिति में लौटना संभव नहीं है। The explosion of firework and chemical change because explosion produce heat, light, sound and unpleasant gases such as once cracks burnt into cannot be brought back to its original state। उसमें क्या होता है, धुआं निकलता है, गैस निकलता है, प्रकाश निकलता है, ऊष्मा निकलता है, और चाहिएगा कि फिर से उसे हम बना दे तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी को यदि आप एक बार जला देते हैं तो उसमें से हीट, लाइट जो भी वगैरह निकल जाएगा, तो उससे फिर कभी लकड़ी बन सकता है, नहीं बन सकता है ना। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 पे। कहता है व्हाई हेक्सा ब्लेड्स कलर्स चेंज ऑन हीटिंग कंसीडर्ड एज ए फिजिकल चेंज। ठीक, अब देखिए, तो हेक्सा ब्लेड का जो कलर चेंज होगा, तो कलर चेंज तो मैंने पहले भी पढ़ाया था, क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज नहीं होता है। कलर चेंज, स्टेट चेंज, ये सब क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है ना। तो क्या होगा आंसर में, फिजिकल चेंज। The changing of hexa blades colors on heating is considered as a physical change। कहता है कि हेक्सा ब्लेड का जो कलर चेंज होता है गर्म करने के दौरान, तो क्या होगा, फिजिकल चेंज। बिकॉज ऑन दिस प्रोसेस ओनली कलर चेंज, क्योंकि इस प्रक्रिया में क्या होता है, केवल कलर चेंज होता है। सो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस इसमें नहीं बनता है, इसीलिए क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कहता है व्हाई शिप्स सफर ए लॉट ऑफ द डैमेज फ्रॉम रस्टिंग ऑफ स्पीड ऑफ बीइंग द पेंटेड। ठीक, तो देखिए शिप्स बताया था क्वेश्चन, तो कहता है शिप्स सफर ए लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग ऑफ स्पीड ऑफ बीइंग पेंटेड बिकॉज द वाटर ऑफ सी कंटेंट्स मेनी साल्ट्स विच मेक्स प्रोसेस रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। इसमें बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाएगा, क्योंकि बहुत से मिनरल्स एसिड पहले से ऑलरेडी इसमें डिजोल्व होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने शॉर्ट आंसर टाइप को भी कंप्लीट किया। अब आएंगे हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप आने से पहले आप लोग से उम्मीद करेंगे कि जो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग से कि @नीरज सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी वीडियो का आनंद उठा पाएंगे। हम लोग को ऐसा धमाल मचाना है कि लोग देखते ही देखते रह जाएंगे कि हाँ ये बच्चा इतना नंबर कैसे ला पाया। ठीक है बच्चों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ना भूलें। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 में अब लॉन्ग आंसर के लिए। तो लॉन्ग में मैंने पहला क्वेश्चन टाइप किया आपके लिए कि एक्सप्लेन हाउ पेंटेड ऑफ एन आयरन गेट्स प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्ट। कहता है कि कोई गेट जो है उसको हम लोग पेंट करते हैं, क्या करते हैं, पेंट। तो कैसे प्रिवेंट करता है जंग को लगने से, तो पहले भी बताया था कि जंग लगने से पेंट करके बचा सकते हैं, उसे फिर ग्लेवनेशन कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग ग्रीस लगाकर। तो आपकी सुविधा जोन में होगा वो आप कर सकते हैं। देखिए आंसर में लिख देते हैं फॉर रस्टिंग प्रेजेंस ऑफ बोथ
ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक, is essential painting of an iron get prevent from it coming of contact to the with oxygen water and water vapor presents both। कहता है कि जब आप लोहे के गेट को पेंट कर देते हैं तो क्या करता है कि वाटर वेपर, वाटर और एयर को उसको कांटेक्ट में आने से रोक देता है। वो कांटेक्ट लोहा से नहीं कर पाता है। जब लोहा से कांटेक्ट ही नहीं होगा तो लोहा में जंग कहाँ से लगेगा? सिंपल सा है ना। चलिए तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। व्हाई इज मेटल ऑफ आइस इज फिजिकल व्हाई मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए फिजिकल चेंज। कहता है कि बर्फ का पिघलना एक फिजिकल चेंज है। कैसे? इट इज ओनली फिजिकल चेंज बिकॉज इट इज ओनली स्टेट चेंज, क्योंकि इसमें कुछ नया बनता नहीं है, केवल स्टेट चेंज होता है। तो जब केवल स्टेट चेंज होगा तो क्या होगा? फिजिकल चेंज तो होगा ना, प्राय है ना। तो मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए फिजिकल चेंज बिकॉज इट काउज चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है? फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर में चेंज होता है। फ्रॉम आइस इज सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट मैन्यूवर नो ए न्यू सबस्टांस फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस चेंज रिसीवल सो मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए फिजिकल चेंज। कहता है कि जो पानी जो है वह एक लिक्विड स्टेट है, जबकि उसे हम लोग ठंडा करते हैं, फ्रीज करते हैं तो सॉलिड में होता है। और उसी सॉलिड आइस को जब पुनः हीट करेंगे तो क्या में चेंज होगा? लिक्विड में। तो केवल स्टेट का चेंज हो रहा है, ना कि यहाँ पे कोई न्यू सबस्टांस फॉर्म्ड हो रहा है। ये क्या है? एक प्रकार का रिसीवल चेंज है, इसे हम लोग रिसीव कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज हो जाएगा। चलिए फटाफट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। कहता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लीम वाटर। कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब लीम वाटर से पास कराएंगे तो क्या होगा? सिंपल है, पहले भी इसके नेक्स्ट चैप्टर में भी मैंने एसिड बेस में भी इसका कॉन्सेप्ट मिला था, याद कीजिए। लीम वाटर बताए थे ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लीजिए और लीम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पास कराएंगे, क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। इसे हम लोग संगमरमर के नाम से भी जानते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है, चलिए सॉरी, देखिए इसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। और अभी मैंने जो बात बताया संगमरमर, तो उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है CaHCO3। इसे किसके नाम से जानते हैं? संगमरमर के नाम से जानते हैं। ठीक ना, याद रखिएगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को किसके नाम से जानते हैं? संगमरमर के नाम से जानते हैं। ठीक, तो देखिए लिख देते हैं, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू द लीम वाटर कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज फॉर्म्ड। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराएंगे लीम वाटर से तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट विच मेक लीम वाटर मिल्की कार्बन डाइऑक्साइड। अगर पूछेगा कि लीम वाटर का कलर कैसा होता है पास कराने से, तो दूधिया होता है। कैसा? दूधिया। इसे मिल्की के नाम से जानते हैं। बाकी रिएक्शन देखिए ऑलरेडी मैंने अभी बता दिया था। तो चलिए आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। जब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कहता है, व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट आर फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन डिजर्ट। कहता है कि कोस्टल एरिया से डिजर्ट में फास्टर क्यों होता है? कोस्टल एरिया में फास्टर क्यों होगा? किसके दौरान? कंपेयर देन डिजर्ट। तो डिजर्ट में तो पानी ऐसे भी बहुत कम होता है, वाटर वेपर, और वही कोस्टल एरिया में पानी की मात्रा यानी मॉइस्चर ज़्यादा होता है, जबकि डिजर्ट में मॉइस्चर बहुत कम होता है। इसलिए क्या होगा? कोस्टल एरिया में लोहा में जंग बहुत तेजी से लगेगा, जबकि डिजर्ट एरिया में लोहा में जंग बहुत कम लगेगा। फॉर रोस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर इज इंस्टेंशियल इन कोस्टल एरिया मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर हायर कंपेयर टू द डिजर्ट एरिया। कहता है कि डिजर्ट एरिया से कोस्टल एरिया का जो हवा होते हैं वहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होते हैं। दिस रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर कोस्टल एरिया देन द डिजर्ट। तो यही कारण है कि डिजर्ट की तुलना में
यदि हम लोग बात करेंगे कोस्टल एरिया का, तो कोस्टल एरिया में जंग बहुत तेजी से लगता है ना मेरे बच्चों। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाई स्ट्रेचिंग ऑफ द रबर बैंड इज ए फिजिकल चेंज। स्ट्रेचिंग खींचना कहता है कि रबर बैंड एक फिजिकल चेंज। स्ट्रेचिंग क्यों? बिकॉज इट इज ओनली शेप चेंज एंड साइज चेंज। इसमें क्या होता है? केवल शेप और साइज ही चेंज होते हैं, कोई भी न्यू सबस्टांस नहीं बनता है। व्हेन रबर बैंड इज स्ट्रेच ओनली इज साइज चेंज, इट कम्स बैक original shape and size once it is released. Moreover, it does not cause any change in its chemical positions. Hence, a stretching of rubber band is a physical change. इसमें केवल साइज का परिवर्तन करता है, कोई भी नया सबस्टांस नहीं बनता है, तो क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज होगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 लिखता है मेरा, देखिए क्या लिखा है। ओजोन एक्ट्स इज द नेचुरल स्लाइड अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक ना। अब याद कीजिए कि अल्ट्रावायलेट रे क्या होता है। तो देखिए अल्ट्रावायलेट क्या है? एक प्रकार का रे है जो कि रेडिएशन होता है। कहाँ से निकलता है? सूर्य से निकलता है। और इससे में क्या होता है? स्किन कैंसर जैसे हार्मफुल बीमारियां होते हैं। तो इससे हमको प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है? ओजोन। ओजोन का सूत्र पूछेगा तो क्या होगा? O3 होगा। ठीक, तो O3 इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। क्या करता है? तो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, क्योंकि सूरज के रोशनी में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है। और इससे हमें कौन बचाता है? ओजोन बचाता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम फ्रॉम द सन। ये सूर्य से आने वाले हार्मफुल रेडिएशन से हमें बचाता है। ओजोन एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन। इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वर नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन इट विल रीच द अर्थ सरफेस बिकॉज द हार्मफुल फॉर अर्थ फॉर्म। अब कहता है यदि इसमें छेद हो जाते हैं, उल्टा पड़ जाते हैं, तो क्या होगा? यह अल्ट्रावायलेट रे पृथ्वी तक पहुंच जाएगा और हमें कई खतरनाक बीमारियां का सामना कर पड़ सकता है। तो हमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है मेरे बच्चों। कभी भी इसे आप डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं समझिएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखता है व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर। कहता है कि मैग्नीशियम रिबन जो है, बहुत VVI क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिएगा। VVI क्वेश्चन है आपका। कहता है व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर। हवा में मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो क्या होगा? व्हाइट कलर लाइट निकलेगा। क्या निकलेगा? व्हाइट कलर लाइट निकलेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो व्हेन द मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फाउंड इन द एयर फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड। आफ्टर बर्न्स इट फॉर्म्स व्हाइट पाउडर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। कहता है कि इसमें क्या होगा? व्हाइट पाउडर बनेगा। ऐसे आपको एक क्वेश्चन इससे संबंधित मैट्रिक में भी एग्जाम में पूछता है, VVI क्वेश्चन, कि जब मैग्नीशियम को फीते को जलाया जाता है तो किस प्रकार का प्रकाश निकलता है। याद रखिएगा व्हाइट लाइट। यह इतना तेज होता है कि हमारों आंखों को चकाचौंध कर देता है। कुछ समय के लिए आपको आंख से नजर नहीं आएगा, जैसे 1-2 सेकंड के लिए। ठीक, तो देखिए मैग्नीशियम लिए प्लस ऑक्सीजन हिट के क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 लिखता है व्हाट इज रस्टिंग। रस्टिंग क्या है? तो यह एक प्रक्रिया है जो कि जंग लगता है ना। पहले भी बताए थे। इफ ए पीस ऑफ आयरन लेफ्ट इन द ओपन द समटाइम्स इट्स एक्रीज ए फिल्म ब्राउन वाश सबस्टांस। दिस सबस्टांस इज कॉल्ड रस्ट। प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। कहता है कि लोहा जब है ऑक्सीजन वाटर वेपर से रिएक्शन करेगा तो ब्राउन वाश एक सबस्टांस बनाएगा जिसे लाल भूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल भूरा कहते हैं। और इसी सबस्टांस को जंग कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रस्टिंग यानी जंग लगना कहते हैं।
दिस प्रोसेस ऑफ फ्रॉस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फ्लोइंग इक्वेशन। लोहा लिए, ऑक्सीजन लिए और वाटर लिए, क्या बन गया Fe2O3, लोहा में जंग लग गया। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। फटाफट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 मेरा क्या कहता है, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विथ लेमन जूस बबल्स आर फॉर्म्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट। कहता है कि बेकिंग सोडा को मिक्स करना है किससे, लेमन जूस से, तो क्या निकलता है, बबल्स, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। तो यह किस प्रकार का चेंज है, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विथ लेमन जूस बबल्स आर फॉर्म्ड इन द इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो सर हम लोग जब बेकिंग सोडा में लेमन जूस को मिलाएंगे तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। वी कैन राइट द रिएक्शन एज, तो लेमन जूस में क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड और ये बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अदर सब्सटेंस। तो पूछेगा कि इस प्रक्रिया में कौन सी गैस इवोलेट होता है, तो सर इवोलेट होने वाला गैस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होता है। ठीक है मेरे बच्चों, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 मेरा कहता है, व्हाई आर केमिकल चेंज इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। कहता है हमारे रोज का जो जिंदगी जो बीत रहा है उसमें केमिकल चेंज हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। The chemical change are very important in our lives because all new substances are formed as a result of chemical change। कहता है कि जो डेली का रोज का जो हमारा जीवन है इसमें जितने भी नए सब्सटेंस बनते हैं वो सब किससे बनते हैं, वो सब केमिकल चेंज से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए मेटल इज टू बी excreted from an ore such as iron from ore, we need carry out series of chemical change. A medicine is the end product of chain of the chemical reactions. Use new materials like such as plastic and detergent are products of the chemical reaction. Need every new material is discovered by the studying chemical change। कहता है कि जैसे हमारे जीवन में सर्फ का बनना, साबुन का बनना, प्लास्टिक का बनना, ये सब क्या है, केमिकल चेंज है। यदि केमिकल चेंज नहीं होता तो हमारे जीवन में या जितने दवाइयाँ आप देख रहे हैं ये सब किसका रिजल्ट है, केमिकल चेंज का रिजल्ट है। यदि आपको ये सब नहीं मिलता केमिकल चेंज तो आज हम लोग को ये सब नहीं मिलता मेरे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने इस चैप्टर को भी कंप्लीट किया फटाफट। तो हम लोग आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो आएंगे अगले टॉपिक पर लेकर के, अगले चैप्टर से। तो फटाफट आप लोग वीडियो को जितना शेयर लाइक कर दीजिएगा कि नीरज सर का उम्मीद आपके लिए और खड़ा उतरे और मैं अपने उम्मीद पर आप लोग के सहारे आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग सहारा दें। ठीक है मेरे बच्चों, गुड है।